सारिका जी मुझे बताइए, सारिका जी पहले ये कहा गया कि मारपीट हुई, महिला सांसदों को पीटा गया, फिर वीडियो आ गया। एक मिनट पुरोहित साहब, एक मिनट। सारिका जी पहले कहा गया मारपीट हुई, फिर वीडियो आ गया, फिर ये कहा गया कि सेलेक्टिव फुटेज दिया गया। डोला जी ने आपके सामने इस शो में कहा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा कि भाई उसमें दिख रहे हैं डेरेक ओब्रायन रिकॉर्ड करते हुए, तो बोली मेरे पास है फुटेज। आपने देखा, मैंने विनती करता रहा मैं 5 मिनट तक कम से कम, फिर अपने स्टाफ से कहा कि जो वहां गए हुए हैं कम से कम वो वीडियो लेकर दे दें, वो नहीं दिखा पाए। पुरोहित साहब कह रहे हैं कि वो अभी जो है वो इनकी जिम्मेदारी नहीं है वीडियो दिखाना। तो फिर ये हंगामा क्यों हो रहा है सारिका जी मुझे बताइए, सिर्फ आरोप लगाकर निकल जाने के लिए? नहीं, उनका ये काम नहीं है कि आपको वीडियो दे। नहीं, क्यों नहीं है काम? सुशांत जी मुझे बोलने दिया जाए। जी के एडवाइजर है ये। अच्छा एक मिनट रुक जाइए सारिका जी, अभी आता हूं। पुरोहित साहब, अगर आपका ये काम नहीं है कि आपने जो वीडियो बनाया वो हमें दें नेशनल चैनल पर दिखाने के लिए, तो डेरेक ओब्रायन साहब वो वीडियो किस लिए बना रहे थे? इंस्टाग्राम पे डालने के लिए या क्या, किस चीज के लिए? यादों में रखने के लिए कि कभी मैं संसद में खड़ा था तो ये हुआ था? संसद की मर्यादा है कि नहीं है? तो बना क्यों रहे थे अगर मर्यादा का ख्याल था? बना क्यों रहे थे? तब जब कांग्रेस सांसद टेबल पर खड़े थे तब मर्यादा नहीं समझ में आ रही थी? पार्टी के नेता संसद की मर्यादा है कि नहीं? हम तो वीडियो बना रहे थे, हमने दरवाजे भी तोड़ दिए, हम टेबल पे भी चढ़ के डांस भी कर लिए, नृत्य नाटक कर लिया, गुंडाई कर ली, हल्ला कर लिया, तोड़ फोड़ मचा दी। अरे सर्वोच्च न्यायालय की शर्म कर लो, जो केरला असेंबली के मामले में बोल दिया कि तुम्हारी गुंडाई नहीं चलेगी। अरे कुछ तो शर्म कर लो। सरकार है, पता नहीं क्या है ये संसद की मर्यादा है कि नहीं? तो भैया क्यों वीडियो बना रहे थे? क्यों महिला मार्शल को मार रहे थे? क्यों दरवाजे तोड़ रहे थे? अरे आप 50 पार्सल के। पुरोहित साहब, आपकी हालत वही हो गई जो लड़का फेल हो गया और उसकी कॉपी जब दिखाई गई माता पिता को कि इसने कुछ लिखा नहीं, तो उसने कहा कि सफाई के नंबर नहीं लेने चाहिए थे मुझे। तो आपकी हालत वही है। सारिका जी अब आप बताइए, आप कि क्या अगर वो फुटेज टीएमसी के पास है तो देते क्यों नहीं? देखिए सुशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जो चाय बेचने वाले आज देश को बेच दिए, तड़ीपार जो है ना, वो गृह मंत्री बैठे हुए हैं। तो जब ऐसे आवारे लोग संसद में बैठेंगे तो संसद तो इतना आवारा होगा ही। आप बताइए, क्या इसके पहले संसद में बहस नहीं हुई है? पर मैडम, आपके पार्टी के नेता भी तो जेल गए हुए हैं, बाहर से लोग बेल पर बाहर हैं, तो इसका मतलब आपकी पार्टी आवारा है? ये कोई तर्क हुआ? बोलने का मौका दीजिए, थोड़ा तो सब्र रखिए। पता नहीं क्यों आप सुन नहीं पा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में जिस तरीके की लोकतंत्र की हत्या इन 15 सालों में हुई है, चाहे बिहार हो चाहे केंद्र हो, तो ये तो पूरा का पूरा देश देख रहा है कि क्या स्थिति बनी हुई है। लोकतंत्र जैसी कोई चीज अब देश में रह नहीं गई है, संविधान जैसी चीज कोई रह नहीं गई है। आज मानो राजतंत्र चल रहा है, एक राजा है वो शासन कर रहा है और अपने वो नियम बना रहा है और क्योंकि वो राजा देश में थोपना चाह रहा है। चाहे वो नियम सड़क पे हो, चाहे वो सदन में हो, हम देख रहे हैं पिछले 2 महीने से किसान जो है वो सड़क पे है, माननीय और सांसद जो है वो संसद में बिलासपुर में पीटे जा रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई है? आज मैं पूछना चाहती हूँ उनसे, बिहार में हमारे नागरिक पीटे गए, आज तक क्या कार्रवाई हुई? तो ये वो सरकार है जो तानाशाह की सरकार है, कि वो बताना चाहती है कि आपने जो भी हम संसद में बैठे हैं तो वही होगा जो हम चाहेंगे। एक मिनट सारिका जी, आप लोग जो है इस बात से चिढ़ जाते हैं कि काउंटर क्वेश्चन क्यों किया जाता है। आपसे मैंने पूछा कि टीएमसी के पास वीडियो है तो आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आप क्वेश्चन पेपर में सवाल आया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ लिखिए और आप बता रहे हैं गाय पर निबंध लिख रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे पूछना पड़ता है। आपके पार्टी के नेता खुद जेल में जाकर जेल से बाहर हैं और आप कह रही हैं कि फलाना बैठा है वहां संसद में। क्या बोलूं मैं फिर, इस पर क्या चर्चा करूं मैं? नुपुर जी बोलिए, क्या कह रही हैं? देखिए, मैं 3 चीज कहूंगी। सारिका जी ने कहा कि 15 साल में देश में लोकतंत्र की हत्या हो गई है। भैया मुझे तो बहुत आश्चर्य लग रहा है। इन लोगों ने कांग्रेस के साथ चुनाव तक लड़ लिया प्यार में, और अब कह रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हो गई। 15 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी जी, यूपीए की। तो ये मानती है कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जिसका हाथ मलबारेगी अपना, वो उनका भस्म हो जाएगा, उनका पूरा का पूरा फ्यूचर। दूसरी बात मैं कहूंगी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई जी। हम तो वहाँ पे हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ मचाएंगे, तुम
क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे? तीसरी बात, लोकतंत्र की हत्या सही मायने में तब हुई थी सुशांत जी, जब इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, आपको जान के हैरानी होगी, 2004-5 का बजट पहला था यूपीए 1 के शासनकाल में, जो बिना डिस्कशन के पास कर दिया गया था। 100% बजट बिना डिस्कशन के पारित किया गया था। और दूसरी बार यूपीए 2 के शासनकाल में 2013-14 का बजट पारित किया गया था, बिना किसी सुनवाई, बिना किसी डिस्कशन के। अगर बहन जी थोड़ा पढ़ लिख के आती तो ये कांग्रेस के ऊपर ऐसी बड़ी AK-47 जैसी बंदूक रख के नहीं बोलती। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है, ये विपक्षी दल का एकजुटता में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठ गया है, बहुत बड़ा गोलमाल है ये पता नहीं कैसे आपस में चुनाव लड़ेंगे, और ये क्या ड्रामा चल रहा है सड़कों पे राहुल गांधी का, वो जाने और भगवान जाने। सारिका जी वो पूछ रही हैं कि आप जो 15 साल का जंगल राज बता रही हैं, उसमें वो कांग्रेस पार्टी के 10 साल हैं जिसके साथ आप चुनाव लड़ी। क्यों नहीं बोल पाई मैडम आप? 15 साल का हिसाब तो मैं ही दे दूं। 15 साल के अंदर ना तो कोई शिक्षा का कहीं पे कोई नाम था, ना कुछ था। चरवाहा विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था, जो बिल्कुल सच है। गांव-गांव में बोरियां बिछा के लोग बैठते थे और पढ़ते थे, ना लाइट रहती थी, ना बत्ती रहती थी, और हम स्ट्रीट लाइट के पीछे बैठ के पढ़ते थे। ये हाल था 15 साल में। और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को कहां तो आपके नीतीश कुमार ने भी उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी जिनको आप अभी कोस रही हैं। मैं उनको कोस नहीं रही हूँ, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ। जरा ध्यान से कान खोल के सुने, कान खोल के सुने, मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ कि उन्होंने शिक्षा का स्तर यहाँ लगवा दिया, 16 स्ट्रीट लाइट लगवाए उन्होंने हर जगह। नहीं, आप कह रही हैं कि जिनके राज में चरवाहा विद्यालय चलते थे, उन्हीं लालू जी के साथ उन्होंने सरकार बनाई थी ना, उनको छोड़ के बीजेपी के साथ आने के पहले। आरजेडी की सरकार, क्योंकि उस वक्त वो उन पर भारी पड़े थे, जो वो चाहते थे वही होता था। क्योंकि एकमात्र उस वक्त कोई अगर दबंग थे तो वो लालू जी थे, जिनके डर से बेटियां। चलिए, मेरे लिए लालू जी आज विषय नहीं है। सारिका जी, मैं तो आपसे सिर्फ इतना समझ रहा हूं, आप नाराज हो रही हैं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि भाई वहां महिला मार्शल के साथ भी अगर कुछ गलत हुआ, अगर अभी वाले फुटेज में जो दिख रहा है, तो उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना।